माल का देना या न देना ये अल्लाह के निज़ाम का हिस्सा है। इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि ये शख्स अल्लाह के करीब है कि नहीं है। अगर एक मालदार आदमी जिसको अल्लाह ने माल से नवाजा है वो इस माल के जरिए उसको खर्च करता है अल्लाह की राह में, अपने रिश्तेदारों पे, यतीमों पर, मसाकीन पर, अहले महल्ला पर, तो ये शख्स अपने माल के जरिए अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लेता है। और एक शख्स जिसके पास माल है वो यहाँ खर्च करने की बजाय वो अल्लाह की बगावत के कामों पे खर्च करता है तो वो उससे अल्लाह से दूरी एक वजह बन जाती है। सो माल का मिलना या ना मिलना इसका ताल्लुक इससे नहीं है। ये गोया कि हर दो सूरतों में आजमाइश है। और आजमाइश क्या है? माल मिलने की सूरत में क्या ये शख्स अल्लाह से दूर तो नहीं हो जाता, अल्लाह की बगावत पर तो नहीं उतर आता, वो जो अल्लाह ने माल के हुकूक रखे हैं उसमें तंग दिली इख्तियार तो नहीं करता कि जब माल आता है अल्लाह ताला रिज़्क से नवाजते हैं, माल से नवाजते हैं और फिर अल्लाह ताला फरमाए कि इसमें से यतीमों का और मसाकीन का हिस्सा है, एक साल के बाद वो आपने निकालना है, तो क्या उस वक्त ये शख्स तंग दिल्ली का शिकार तो नहीं हो जाता?